है बच्चों, मैं विपिन सर क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ाना स्टार्ट किया वास्तविक संख्या से। ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ाएंगे आज के क्लास में, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन पहले फार्मूला बतला देंगे। फार्मूला बतलाने के बाद ऑब्जेक्टिव बतलाएंगे। यहाँ जितना ऑब्जेक्टिव बतलाएंगे उतना आप लोग कर लीजिएगा ना, तो पूरा ऑब्जेक्टिव रियल नंबर का है, पूरा के पूरा मार दीजिएगा। और हम सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे और टोटल आप लोग ऑब्जेक्टिव के क्लास कर लीजिएगा ना, तो पूरा 50 में 50 ऑब्जेक्टिव मार के आएगा। ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है? 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव 50 नंबर के पूछता है ना, 50 में आप 50 मार के आए, मेरा फुल गारंटी है। लेकिन पूरा ऑब्जेक्टिव करने के बाद क्लास हम 1 घंटा कराएंगे, तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक ना। तो हम आज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। पहला फॉर्मूला लिखते जाइएगा, जितना लिखवाएंगे उस सब चीज लिखते जाइएगा। प्राकृतिक संख्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग n इंटू n प्लस 1/2। ऐसे ना आप लोग क्लास किए, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा तो चले जाएगा, अच्छा के चक्कर में नहीं रहिएगा। क्या कि नंबर उखड़ना है तो अच्छा खराब देखा नहीं जाता है, नहीं उखड़ेगा तब बतलाइएगा। पूरा 50 में 50 ऑब्जेक्टिव नंबर आएगा। फॉर्मूला याद करते रहिएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग n इंटू n प्लस 1/2। इस पर क्वेश्चन किस तरह से रहता है? पूछेगा प्रथम n प्राकृतिक प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या का योग। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेंगे, तो 6 डाल देंगे। एन के क्या मान है? एन के, तो एन के 6 एन प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7। एन प्लस 1/2, एन प्लस 1 7/2, द्वितीय के 6, तो 3 गुने 7, सत्या के 21। प्राकृतिक संख्या पर हो गया। अगला पूर्ण संख्या, प्रथम n पूर्ण संख्या का योग, प्रथम n पूर्ण संख्या का योग। अब पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। इस बात आप लोग जानते होंगे। तो एक फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस के 1/2। अब इसी में भी क्वेश्चन पूछा, प्रथम 20 पूर्ण संख्या का योग बताइए। प्रथम 20 पूर्ण संख्या का योग बताइए। जैसे पहला क्वेश्चन, प्रथम 20 पूर्ण संख्या का योग बताएं। योग तो 20 रख देंगे, n के जगह 20। अब 20 में से 1 घटाएंगे तो कितना? 19। तो 19/2 काट देंगे तो 10, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 गुने 19 तो 190 आंसर। ये सब आप लोग उतारिए। सब कुछ उतारते आप लोग चलिएगा, अगला बताते अब आगे। प्रथम n सम संख्या का योग, सम संख्या का योग। सम संख्या के योग क्या होता है? n इंटू n प्लस के 1। यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है, देखिए हम बता देते। पूछेगा सम संख्या का रूप। क्या पूछेगा? सम संख्या का रूप, सम संख्या का रूप, सम संख्या का रूप। तो सम संख्या का रूप होता है 2n, सम संख्या का रूप 2n। अब इस पर क्वेश्चन कराते हैं, प्रथम n सम संख्या का योग पर क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन, प्रथम 6 सम संख्या का योग बताएं। सम संख्या का योग, तो n के वैल्यू कितना है? 6, तो 6 रख दिए। 6 प्लस 1 डायरेक्ट रख देते हैं ना, गुना कर देते। 6 प्लस 1 कितना? 7। अब गुना कर देंगे 7 6
42 मेरा आंसर। आगे बतलाते हैं अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। प्रथम n विषम संख्या का योग। विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग तो एक होता है n स्क्वायर, एक फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर। अब कितनों के पूछ देगा प्रथम 20 विषम संख्या का योग होता है, 20 विषम संख्या का योग होता है, विषम संख्या का योग। तो n के जगह कितना है 20, तो 20 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 आंसर। 20 के स्क्वायर कितना 400 आंसर। पूरा टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे रियल नंबर से, पूरा जितना रियल नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है सब करवा देंगे आज के क्लास में। ये होला के बाद आगे पूछेगा, अगला पूछेगा भाज्य संख्या। कौन संख्या अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या पहले करवाते हैं, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या में थोड़ा सा परिभाषा याद थोड़ा सा कर लीजिएगा। वैसी संख्या जिसका लिखा जाएगा, वैसी संख्या जिसका फैक्टर 2 चाहे गुणनफल, वैसी संख्या जिसका, चाहे ऐसे ना लिखिएगा तो ऐसे लिख दीजिए, हम आसान और बतला देते हैं। वैसी संख्या जो एक या स्वयं से कटे। वैसी संख्या जो एक या स्वयं से कटे अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि 5 कौन संख्या अभाज्य संख्या, 5 स्वयं से कटेगा चाहे एक से कटेगा। इसका दूसरा परिभाषा वैसी संख्या जिसका फैक्टर 2 हो। देखिए 5 का फैक्टर क्या होगा 1 और 5। जैसे 7, तो 7 का फैक्टर क्या होगा 1 7। जैसे कि 9 नहीं होगा। देखिए 9 के जैसे 9 का फैक्टर बताते हैं तो 9 के 3 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है, 9 भी होगा। तो अभाज्य संख्या होगा 9 होगा, ताकि वैसी संख्या जिसका फैक्टर 2 हो वो अभाज्य संख्या कहलाते हैं। या दूसरा परिभाषा वैसी संख्या जो एक या स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन की पूछता है दे बतलाते हैं। पूछेगा 0 से 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या, 0 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या। तो 0 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या, तो 0 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या। कितना 15। एक और याद कर लीजिएगा, 0 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या, तो 25। कितने 25। यहां से इतने क्वेश्चन पूछता है। अगला चाहे ऐसे पूछ देगा, बता रहा है क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन भी रहेगा, 4 ऑप्शन दे देगा। पूछेगा 6, पूछेगा 9, सी में पूछेगा 11, डी में पूछेगा 15 मान लीजिए। अब बताइए इसमें से कौन अभाज्य संख्या। तो हम क्या बताए, जिसका फैक्टर 2 या 1 या स्वयं से कटे। तो इसमें से देखिए एक फैक्टर क्या हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है। एक 11 के देखिए, 11 और 1 स्वयं है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग निकाल भी सकते हैं, चेक कर भी सकते हैं कौन अभाज्य है कौन भाज्य। तो एक ऑप्शन क्या होगा सी। आगे अब अगला चलते हैं भाज्य संख्या पर। उतार ले भी जाइएगा आप लोग,
भाज्य संख्या। पूरा टाइप पढ़ाइला के बाद टारगेट पब्लिकेशन का हम ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। कौन सा पब्लिकेशन का? टारगेट पब्लिकेशन का पूरा ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। कहां कहां से ऑब्जेक्टिव पूछता है। अब पूरा 50 में 50 लाने का दावा करते हैं आप लोग से। अगला अभाज्य संख्या। अभाज्य तो पढ़ा दिए था। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक या एक के अलावे अन्य संख्या से भी कटे। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक के अलावे, एक के अलावे अन्य भी संख्या से कटे। वैसी संख्या जो एक के अलावे अन्य भी संख्या से कटे अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है। या दूसरा पढ़ा दो, वैसी संख्या जिसका फैक्टर एक या एक से अधिक हो, एक या एक से अधिक हो। जैसे जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे में 4, 9, 15, 8 डॉट डॉट बहुत सारा। तो देखिए 2 4 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 4 1 एक और ढेर सारा अभाज्य संख्या हो तो 2 4 1। तो ये कौन संख्या? 4 कौन संख्या? अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। 4 कौन संख्या? भाज्य संख्या। अब यहां से की पूछता है, अगर क्वेश्चन की पूछेगा, देखिए बताते हैं। कहेगा भाज्य, अभाज्य और भाज्य का एचसीएफ बताएं। भाज्य और अभाज्य, अभाज्य का एचसीएफ बताएं, तभी तो एचसीएफ नहीं बतलाया है, लेकिन एचसीएफ बतलाएंगे ना तब बहुत इजी तरीका से बताएंगे, ट्रिक के साथ बताएंगे। तब भाज्य संख्या, भाज्य सबसे छोटी, सॉरी यहाँ लिखते सबसे छोटी संख्या, सबसे भाज्य और अभाज्य का, भाज्य और अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ ज्ञात है। सबसे छोटी, सॉरी इसमें कुछ और बात फैन से लिखते हैं, ठीक ना, कुछ गड़बड़ आ गया क्वेश्चन। छोटी छोटी भाज्य और अभाज्य, अभाज्य संख्या का एचसीएफ ज्ञात करें। छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या का एचसीएफ ज्ञात करें। तो देखिए छोटी भाज्य संख्या कितना? 4 और छोटी अभाज्य संख्या कितना? 2। दोनों के एचसीएफ ज्ञात करने क्या बोल रहा है, तो हम सब एचसीएफ निकालेंगे। तो 2 4 के एचसीएफ कितना? 2 4 के एचसीएफ 2। अब बताइएगा सर डायरेक्ट आपको ऐसे मान हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट जो कॉमन रहेगा ना वही होता है। अब 4 और 2 का हाईएस्ट कॉमन कितना है? 2। देखिए 2 लेंगे तो 2 आए, तो यह की हो गया? एचसीएफ हो गया। यह की हो गया? एचसीएफ। ट्रिक से बताएं, ट्रिक से। अब बेसिक के लिए 2 नंबर का जब क्वेश्चन करवाएंगे ना तब बतलाएंगे। बेसिक नहीं, ट्रिक है, ट्रिक है। तो एचसीएफ पर और सारा क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन अभी एजा छोटा सा है तो तनिषा बता के निकल जाते हैं, फिर करवाएंगे। आगे देखते हैं। टारगेट पब्लिकेशन का बुक ले लीजिएगा, क्योंकि वहीं से ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाते हैं। सब संख्या पढ़ लिए, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या। यही 5 संख्या से पूछता है। और अगला पढ़ते हैं एचसीएफ और एलसीएम। अगला हेडिंग दीजिएगा एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम।
एचसीएफ और एलसीएम पूछेंगे। तो इसमें पहले फॉर्मूला लिखिए, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल तो होता है लसम गुने मौसम, लसम गुने मौसम, लसम गुने मौसम माने दो संख्या था ए गुने बी की होगा, ए गुने बी बराबर एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। अब यहां से हम बताएंगे एलसीएम कितना जल्दी निकाल लेते हैं और एचसीएफ कितना जल्दी निकाल लेते हैं, कोई टाइम नहीं। ऑब्जेक्टिव हर बार 2 नंबर के यहाँ से पूछता है, एचसीएफ बताइए, एलसीएम बताइए, तो हम लोग सब बतला देंगे अभी तुरंत, जैसे कि क्वेश्चन दे रहे हैं। ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, जैसे 4, 6, 8 का एचसीएफ बताएं, 4, 6, 8 का एचसीएफ बताएं। तो यहां से इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की है जे देखेंगे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, कॉमन लेने आता है ना, जैसे 4, 6, 8, तो इसमें से कॉमन क्या होगा, 2 होगा, 2 से ज्यादा होगा, 4 लेंगे ताकि 4 से कट जाएगा। कॉमन के मतलब क्या होगा, सबसे कटना चाहे, जो संख्या लेंगे वो सब कटना चाहे। अब 4 लेंगे तो 4 से तो 6 ना कटेगा, लेकिन 8 कट जाएगा। अब 2 लेते हैं तो 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा और 8 भी कट जाएगा। तो एक एचसीएफ कितना होगा, एक कॉमन कितना होगा, 2। देखिए 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो एक कॉमन कितना 2, तो यही एचसीएफ की हो गया, एक ही हो गया एचसीएफ होगा। यही बता देते बगल में 4, 6, 8, तो इसमें से कॉमन ले लीजिए 2, इसमें से कॉमन, तो एक ही हो गया मेरा एचसीएफ, मेरा एचसीएफ ये हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, 16, 3, 5 का एचसीएफ बताएं, एचसीएफ बताएं। 16, 3, 5 का एचसीएफ बताएं, एकदम ट्रिक से बताइएगा, ट्रिक से, इसे ट्रिक है, इसे ट्रिक से बताइए। तो 16, 3, तो इनमें से कॉमन क्या है, कुछ नहीं, एक है, तो एक आंसर 1, एक आंसर 1। आप लोग अब कितना का कॉमन नहीं आएगा लेने के लिए, तो कॉमन के लिए बोलिएगा तो हम क्लास करवा देंगे, कमेंट में लिखिएगा, हम क्लास करवा देंगे, इसे कॉमन सर कैसे लेते हैं तो उस बताइएगा तो हम क्लास करवा देंगे। अब इससे पर और सारा क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन करवाएंगे, इससे पूरा डाउट क्लियर हो जाए। अभी एक फॉर्मूला लिखवाएंगे, उसी पर भी क्वेश्चन करवाएंगे, देखिए तुरंत सब क्वेश्चन करवाएंगे, एक भी क्वेश्चन न छोड़ेंगे, पूरा टाइप का क्वेश्चन करवा देंगे। एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स वाई का एचसीएफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स वाई का एचसीएफ क्या होगा। तो इसमें से कॉमन क्या है, एक्स, इसमें से कॉमन क्या है, एक्स, तो ये एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, लिख देते एचसीएफ बराबर एक्स, मेरा राइट आंसर। तुरंत ऑब्जेक्टिव देखते 5 सेकेंड में आप लोग मार दीजिएगा, जितना वेगलेंट बना देंगे, लेकिन विश्वास एक बार करके देखिए। अगला क्वेश्चन 6, 12, 4 का एचसीएफ बराबर हुआ, एचसीएफ बराबर हुआ, तो 6, 12, 4 का एचसीएफ, तो इसमें से हाईएस्ट कॉमन की है, देखिए 2 है, तो एचसीएफ की एचसीएफ बराबर की हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 2, एचसीएफ बराबर 2। आप लोग एचसीएफ समझ गए तो हम एलसीएम बताते हैं। एलसीएम के लिए कोई भारी बात नहीं, एलसीएम तुरंत निकालेंगे, एचसीएफ के बाद एलसीएम निकालेंगे। अब जिस विद्यार्थी का कॉमन लेने में दिक्कत हुआ तब बताइए, बोलिएगा, हम कॉमन के लिए वो क्लास करवा देंगे, बेसिक सा कॉमन क्लास करवा देंगे, ठीक ना, उसमें कॉमन लेने के लिए सिखा देंगे। अब एलसीएम, अब एलसीएम सीखते हैं, एचसीएफ तो सीख लिए, अब एलसीएम सीखते हैं।
2 4 7 का एलसीएम, 2 4 7 का एलसीएम, एलसीएम क्या होगा? बिहार बोर्ड में इसी क्वेश्चन रहता है, 2 4 7 का एलसीएम क्या होगा? वहां अंक चेंज रहता है, यहाँ अंक चेंज है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है। अब देखिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव रहेगा तो समय लेंगे नहीं, तुरंत मारेंगे। तो जो 12 संख्या है ना, सबसे बड़ा संख्या इसमें कौन है? 7। तो 12 संख्या के हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे छोटका संख्या से दोनों से कटता है कि ना। तो देखिए 12 संख्या 7 है, देखिए 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। 7 क्या 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। माने 12 जो संख्या है ना, 12 संख्या है 7, तो 2 4 से काटेंगे, देखिए 2 4 से दोनों कट जाएगा, 2 4 से नहीं कटेगा, 2 4 से नहीं कटेगा। तो बड़का संख्या के हम लोग पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? जब तक कट जाएगा, जब तक ना कटेगा जब तक पढ़ते रहेंगे। तो देखो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 से 2 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा। तो मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम बराबर एलसीएम बराबर 28, राइट आंसर, यही मेरा आंसर। देखो जैसे कि 7 का हम पहाड़े लिख देते, 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। देखो 2 से तो 7 न कटेगा, 2 से तो 14 कट जाएगा, लेकिन 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 2 ऐसे न कटेगा, तो ये हटाइए। अब देखो 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी 28 कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से 28 कट जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया? यही एलसीएम हो गया। अगला पूरा ट्रिक से बताएंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव, हर चैप्टर का ट्रिक है, हर चैप्टर का। लेकिन आप लोग एक बार कर ले जाइए, सब क्लास करिए, उसको बाद बताइएगा। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में ना आइएगा ना आएगा ना, तब बताइएगा हमें। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में आएगा। और सब्जेक्टिव के लिए क्लास भी करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब के लिए क्लास करवाएंगे। अभी ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं खाली सिर्फ। पांच 10 15 का एलसीएम बताइए। एलसीएम क्या होगा? 5 10 15 का एलसीएम क्या होगा? तो बड़का संख्या के देखेंगे, छोटका से कट रहा है कि ना, तो 5 से 15 भी कट रहा है, लेकिन 10 से 15 कटेगा, नहीं कटेगा। तो 15 का पड़ेगा, तो 15 तो नहीं के 30। देखो 15 का हम लिख ही देते हैं लोग, 15 15 30 15 45। अब 5 से तो ये नहीं कटेगा, 5 से बल्कि कट जाएगा, सॉरी 5 से तो कट जाएगा, लेकिन 15 से नहीं कटेगा। अभी देखो 5 से भी कट रहा है और 15 से भी कट रहा है। अब आप लोग बोलिएगा सर 45 भी तो कट रहा है, लेकिन जो संख्या पहले कट जाए वो होता है एलसीएम। अब 30 कट गया पहले, तो एलसीएम की होगा 30 होगा, एलसीएम की होगा 30 होगा। अब सोचिएगा 45 नहीं, ऑप्शन में रहेगा 45 तो छोड़ दीजिएगा। जैसे कि ऑप्शन देखिए ऐसे रहेगा, 5, बी में 15, सी में 30, डी में 45। तो ये नहीं आएगा, ई मार के चलेगा, ई मार के चले आएगा। आप बेसिक से बतलाएंगे, माने जब सब्जेक्टिव बतलाएंगे ना, तो ये प्रूफ भी कराएंगे, इसे देखिए ना। तो अब ये देखिए प्रूफ करवा देते हैं। 5 10 15 का एलसीएम बच्चा में हम लोग बच्चा से बेसिक वाला ट्रिक कर जाएंगे, बेसिक वाला एकदम बेसिक का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो इस कितना से लगेगा? 5 से लगेगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया क्या 15। अब ना लगता है तो की कर देते हैं गुना, तो 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। देखा कितना आ गया 30। तो बेसिक से भी देखिए बतला दिए हैं और ट्रिक से भी बतला दिए हैं। और क्वेश्चन आते हैं। 2 4 2 4 8 2 4 का एलसीएम बताए, तो 2 4 का एलसीएम क्या होगा? 2 4 8 का एलसीएम क्या होगा? तो 8 देखिए 2 से भी 8 कट रहा है, 4 से भी 8 कट रहा है, तो 8। 2 4 का एलसीएम 8, 2 4 का एलसीएम 8। पूरा ट्रिक से बतलाएंगे, पूरा मैथ एकदम आप लोग तुरंत मार के आइएगा, पूरा 50 में 50।
अब बतलाए जब एचसीएफ सिखला दिए, एलसीएम सिखला दिए, अब एचसीएफ और एलसीएम के अनुपात में पूछ देता है, एचसीएफ और एलसीएम के अनुपात पूछ देता है, अनुपात अनुपात इस टाइप के भी ऑब्जेक्टिव रहता है। देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा रहा है 2 6 2 6 8 का एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात बताएं। अनुपात 2 4 6 2 6 8 का एचसीएफ और एलसीएम बताएं। तभी एचसीएफ निकालने के लिए क्या ट्रिक बताएं? एचसीएफ निकालने के लिए क्या ट्रिक बताएं? से हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन कितना है 2, तो एलसीएम आ गया। वहां तो तुरंत बना दीजिएगा, यहाँ तक अभी सिखाइए रहे। 2 6 8 का एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा 2, अब एलसीएम अब एलसीएम 2 6 8 का एलसीएम तो क्या होता है बड़का संख्या 2 से तो कट जाए, लेकिन 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो 8 का पढ़ेंगे तो 8 दूनी 16 लिख ही देते हैं, जैसे कि 8 16 24। 8 तो नहीं कटेगा, लेकिन 16 भी ना कटेगा। 2 से तक 16 कट जाएगा, लेकिन 6 से कटेगा नहीं कटेगा। लेकिन 24 8 2 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया 24। अब अनुपात में पूछा है एचसीएफ अनुपात एलसीएम, तो एचसीएफ के मान ऊपर रख देंगे, अनुपात बराबर अनुपात एचसीएफ के मान ऊपर रख देंगे और एलसीएम के नीचे, तो काट देंगे। तो 1/24। अब इसको अनुपात में लिखेगा तो 12 ना होगा, 1/12 1/12। आगे बहुत अनुपात में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारा, आगे भी बदलाव है। एक और क्वेश्चन इस पर करवा देते, फिर अगला टॉपिक पर बतला देंगे। और जब ऑब्जेक्टिव टारगेट पब्लिकेशन का बतलाएंगे ना तो उस समय बतलाते चलेंगे। इतना कर लीजिएगा तो आ जाएगा। इतना से आप लोग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा वो पब्लिकेशन के बुक से। पाँच 10 15 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। 5 10 15 का एचसीएफ और एलसीएम अनुपात में बताएं। अनुपात में बताएं, सब ट्रिक से बताएंगे। अब 5 10 15 तो एक एचसीएफ क्या होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक एचसीएफ कितना हो जाएगा 5 एलसीएम तो एलसीएम क्या मतलब वर्गा संख्या के पढ़ेंगे, जब कट जाए छोटका दोनों संख्या से। तो 5 10 है तो 15 का पढ़ेंगे, तो 15 का में कितना है 15 दूनी के 30, एक एलसीएम कितना 30। तो अनुपात में पूछा था, अनुपात बराबर फॉर्मूला। एचसीएफ और एलसीएम ने पूछा था, पहले एचसीएफ के मान ऊपर रख देंगे एलसीएम के नीचे। तो 1/6 तो 1/6 तो 1/6। वहां आप लोग बनाइएगा तो प्रैक्टिस करने के बाद तुरंत बना दीजिएगा। अब बोलिएगा सर एचसीएफ आगे एलसीएम रहेगा तो एलसीएम के मान ऊपर रख देंगे और एचसीएफ के नीचे। जैसे कि देखिए यहाँ दे देते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम 6 है तो 6:1, यहाँ उल्टा हो जाता है आंसर, ठीक ना। अब एलसीएम एचसीएफ पर तो बदला दिए। अब पूछेगा दो संख्या को गुणनफल दे के एलसीएम भी दे देगा और एचसीएफ पूछेगा दो संख्या का गुणनफल दे के, जैसे कि क्वेश्चन लिखा रहे हैं। बोलेगा 2
दो संख्या का गुणनफल 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 42, दो संख्याओं का गुणनफल 42 है तथा HCF 6 है तो एलसीएम बताएं। तभी फॉर्मूला वो लिखवाए थे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फॉर्मूला, जिसे ए गुने बी बराबर HCF गुने एलसीएम, HCF गुने एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना 42, HCF के मान 6, एलसीएम निकालना है। गुना में इधर आएगा था, गुना में इधर आएगा था, भागा में बटा के बराबर के एलसीएम 7 6 42, तो एलसीएम बराबर 7। एलसीएम कितना आ गया 7, एलसीएम कितना 7। इस टाइप पर भी क्वेश्चन आएगा तब बना लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। और भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, जो ऑप्शन से हम लोग छाटेंगे, ठीक ना। तो आप लोग किताब ले लेने के बाद हम बतलाएंगे, टारगेट पब्लिकेशन का आप लोग किताब ले लीजिएगा, तो हम अगला क्लास में बतला देंगे। आज की क्लास यहीं तक।